कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। अगर पेपर के अंदर ये वाला सवाल आ जाए तो यहाँ पर हमने इफ़ेक्टिव टीचिंग की डेफिनेशन लिखनी है, इसके प्रिंसिपल्स, इसके अलावा इसके मेजर्स लिखने हैं, कुछ अप्रोचेज़ वगैरह लिखनी है और फैक्टर्स वगैरह को डिस्कस करना है। यहाँ पर हमने इस वीडियो में इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ होती हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाता है। हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि क्या उस टीचर की जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग कुछ अप्रोचेज़ को यानी कि कुछ तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए उस टीचर की जो टीचिंग है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करते हैं। दो लोग थे, एक था थार्प और दूसरा था गलीमोर। उन्होंने ये कुछ अप्रोचेज़ वगैरह डेवलप की 1991 में, ये चेक करने के लिए कि क्या टीचर की जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। इसके लिए उन्होंने 3 अप्रोचेज़ दी, स्टाइल व्यू, आउटकम अप्रोच और तीसरी थी इंक्वायरी अप्रोच। स्टाइल व्यू के अंदर देखा जाए तो एक टीचर मोटिवेटेड होता है। वो ना सिर्फ खुद मोटिवेटेड होता है बल्कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मोटिवेटेड रखता है। अब एक टीचर जो कि अपने सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रखता है, उसके बारे में वो मोटिवेटेड है, पढ़ाने में भी वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूर क्लास के अंदर दिलचस्पी लेते हैं। इसके अलावा जो एक इफ़ेक्टिव टीचर है, स्टाइल व्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो क्लास के स्टार्ट में ही बच्चों को एक शॉर्ट सा जो उसका टॉपिक होता है उसका एक ओवरव्यू दे देता है ताकि बच्चों को उसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में पता चल सके। इसके अलावा टीचर स्टार्ट में ही बच्चों को बता देता है कि टीचिंग के लिए इतना वक्त है, जैसे कि अगर लेक्चर जो है 50 मिनट का है तो टीचर बच्चों को बता देता है कि 40 मिनट या फिर मैंने आपको 30 मिनट जस्ट पढ़ाना है, बाकी जो 20 मिनट है उसमें 10 मिनट आपके लिए और बाकी जो 10 मिनट है उसके अंदर हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह टीचर ना सिर्फ बच्चों के जो प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उन 10 मिनट्स में ना सिर्फ उनको सॉल्व करता है बल्कि स्टूडेंट की जो ग्रुप्स वगैरह है उनको भी बना देता है ताकि स्टूडेंट ना सिर्फ टीचर के साथ डिस्कस कर सकें बल्कि अपने प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ भी डिस्कस कर सकें, क्योंकि जब स्टूडेंट एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा सीख सकते हैं। सेकेंड अप्रोच है आउटकम अप्रोच। आउटकम का क्या मतलब होता है? रिज़ल्ट। यानी कि एक जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 टीचर्स हैं। ये है टीचर नंबर 1, इसके बाद है टीचर नंबर 2 और फिर है टीचर नंबर 3। अब ये तीनों जो टीचर्स हैं ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है इनका? इंग्लिश का। अब हमने इन टीचर्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सब का हमने रिज़ल्ट चेक किया, टीचर नंबर 1 के स्टूडेंट का भी, टीचर नंबर 2 के स्टूडेंट का भी और टीचर नंबर 3 के स्टूडेंट्स का भी। हमने इसके अंदर ये चेक करना है कि ये जो तीनों क्लासेस हैं 3 टीचर्स की, इनमें से कौन से बच्चे हैं जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए। टीचर नंबर 1 के स्टूडेंट के आए हैं या टीचर नंबर 2 के स्टूडेंट के आए हैं या फिर टीचर नंबर 3 के स्टूडेंट के। यानी कि ये जो तीनों टीचर्स हैं इंग्लिश के, इन सब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स को आपस में कंपेयर करना है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि किस टीचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं। मिसाल के तौर पर अगर टीचर नंबर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब है इस टीचर का जो पढ़ाने का तरीक़ाकार था ये बहुत अच्छा था। इसका मतलब है कि उसने अच्छे से पढ़ाया होगा तो फिर ही स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आए थे। तो आउटकम अप्रोच के अंदर हम लोग आउटकम यानी कि स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि टीचर ने कितना अच्छा पढ़ाया था, उसकी जो टीचिंग थी वो बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव थी या नहीं। यानी कि बच्चों की जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ उनकी ही प्रोग्रेस को शो नहीं करते बल्कि वो एक टीचर की जो प्रोग्रेस है उसको भी शो करते हैं। उससे टीचर की भी प्रोग्रेस होती है, उससे दूसरों को भी पता चलता है कि इस टीचर ने कितना अच्छा पढ़ाया था। इसलिए ज़्यादातर टीचर को यही होता है कि हमारी क्लास में बच्चे चाहे अच्छे नंबर लें या ना लें, लेकिन ये कि कम से कम ज़्यादातर क्लास पास हो जाए। थर्ड अप्रोच है इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी का मतलब होता है दरियाफ्त करना, पूछना, मालूम करना। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप को देखा जाता है। किस किस्म के रिलेशनशिप को देखा जाता है? एक टीचर और उसके स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप को देखा जाता है। यानी कि एक टीचर क्लास के अंदर क्या करता है, उसके क्या एक्शंस हैं और उस टीचर के एक्शन का स्टूडेंट की परफॉर्मेंस या फिर स्टूडेंट की जो आउटकम है, उसका जो रिज़ल्ट है, उसके ऊपर उसका क्या असर होता है। इंक्वायरी अप्रोच के अंदर टीचर के एक्शंस और जो स्टूडेंट के रिज़ल्ट हैं इसके बारे में कुछ सवालात वगैरह पूछे जाते हैं, इसके बारे में कुछ मालूमात वगैरह हासिल करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि टीचर जो है वो क्लास के अंदर क्या करता है, बच्चों को किस तरीक़ेकार से पढ़ाने की कोशिश करता है और फिर किस तरीक़ेकार का बच्चे के रिज़ल्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है, यानी कि कौन सा जो उसका टीचिंग मेथड है वो इफ़ेक्टिव है या फिर नहीं। इंक्वायरी अप्रोच के अंदर हम लोग 2 टाइप्स की इंक्वायरी यूज़ करते हैं, इंक्वायरी 1 और इंक्वायरी 2। इंक्वायरी 1 के अंदर हम लोग ये सवाल पूछते हैं कि टीचर
के जो एक्शंस हैं उनका स्टूडेंट के ऊपर क्या असर है। जैसे कि अगर टीचर क्लास के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है तो बच्चे के ऊपर क्या उसके आउटकम के ऊपर असर पड़ेगा कि बच्चा अच्छे से सीखेगा भी। जैसे कि ड्यूरिंग लेक्चर टीचर अच्छे से पढ़ाता है और एंड पर बच्चों से सवालात पूछेगा तो बच्चे अच्छा रिजल्ट शो करेंगे, तो फिर टीचर जो है उनको पॉजिटिव फीडबैक देता है। लेकिन ये कि अगर स्टूडेंट्स ने रिज़ल्ट अच्छा शो नहीं किया, इसका मतलब है कि हम लोगों को इंक्वायरी 2 की ज़रूरत है। इंक्वायरी 2 हमें ये बताती है कि हम लोग टीचर के उस मेथड को, उस तरीक़ेकार को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसको यूज़ करते हुए हम लोग अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि इंग्लिश के 3 टीचर्स थे, जिसमें से जो टीचर नंबर 2 था उसके स्टूडेंट का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आया था। तो टीचर नंबर 1 और टीचर नंबर 3 ये दोनों टीचर नंबर 2 से एक्सपीरियंस वगैरह उसका पूछ सकते हैं कि उसको क्या एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का। तो वो टीचर जो है उनको अच्छे से बताएगा कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इस मेथड को यूज़ करते हुए पढ़ाता हूँ और फिर बच्चों को अच्छे से समझ आती है। तो इंक्वायरी अप्रोच के अंदर हम लोग बताते हैं कि टीचर अपनी जो टीचिंग है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। इसके लिए टीचर दूसरे टीचरों से उनका एक्सपीरियंस वगैरह पूछता है, उनसे मशवरा वगैरह पूछता है। इसके अलावा रिसर्च जो है इसने भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स को, टेक्निक्स को, स्ट्रेटजीज़ वगैरह को डेवलप किया है, जिसको एक टीचर इस्तेमाल करते हुए अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है। एक टीचर की जो टीचिंग है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए 3 अप्रोचेज़ हैं: स्टाइल व्यू, आउटकम अप्रोच एंड इंक्वायरी अप्रोच। स्टाइल व्यू के अंदर एक टीचर का जोश व जज्बा वगैरह को देखा जाता है और यहाँ पर एक टीचर क्लास के स्टार्ट में ही बच्चों को उस टॉपिक का एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता है। इसके अलावा बच्चों को टाइम जो है फिक्स करके बता देता है कि इतने टाइम में हमने पढ़ना है और इतने टाइम में हम लोगों ने बातें करनी है। आउटकम अप्रोच के अंदर एक टीचर जो है उसकी जो टीचिंग है उसकी वो किस तरह से इफेक्टिव होती है, इसका हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं बच्चों के रिज़ल्ट से। मुख्तलिफ क्लासेस हैं, हम लोग उनके जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिज़ल्ट को कंपेयर करते हैं और फिर बताते हैं कि किस टीचर की टीचिंग इफ़ेक्टिव थी। इंक्वायरी अप्रोच के अंदर हम लोग कुछ सवालात वगैरह करते हैं कि टीचर के जो एक्शंस हैं उनका स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, स्टूडेंट के जो आउटकम है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टीचर जो है क्लास के अंदर क्या कर रहा है, किस तरीके कार से बच्चों को पढ़ाता है, और अगर उसकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं है तो हम लोग उसको मज़ीद किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए टीचर दूसरों से एक्सपीरियंस वगैरह उसका पूछता है। इसके अलावा कुछ जो साइंटिफिक मेथड्स वगैरह होते हैं या रिसर्च होती है तो उसके ज़रिए देखता है कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको यूज़ करते हुए मैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता हूँ।